Good morning, class, all of you, all students, all audience, and I welcome all of you to my YouTube channel मनीष जी एजुकेशन चैनल। आज की क्लास में हम आपको राजस्थान का टॉपिक एक लेते हैं, राजस्थानी संस्कृति से रिलेटेड, राजस्थानी वैवाहिक रीति रिवाज, राजस्थान में जो वैवाहिक रीति रिवाज होती है उससे संबंधित शब्दावली, उस चीज़ के बारे में बड़े अच्छे से फुल कॉन्फिडेंस के साथ पूरे आज धमाकेदार क्लास होने वाली है। तो लेट्स द स्टार्ट क्लास। राजस्थानी शब्द वैवाहिक रीति रिवाज और राजस्थानी शब्दावली। तो देखिए, जो शादी विवाह से संबंधित जो शब्दावली होती है, कौन कौन सी रस्म होती है, कौन कौन से प्रोग्राम होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आज की क्लास में हम बताने वाले हैं। तो हम उत्तर प्रदेश का कुछ आपको बताने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार किस रीति रिवाज से होता है। तो देखिए, जैसे ही लड़के और लड़की यानी वर और वधू की शादी होना तय हो जाता, रिश्ता पक्का हो जाता, उसको उत्तर प्रदेश में पक्की पोड़ी बोलते हैं। पक्की रिश्ता पक्का हो गया तो उसमें सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जो शादी जो करवाता है उसको भिजवानी बोलते हैं, और यहाँ राजस्थान में उसको बड़ोलिया बोला जाता है। ठीक। अब उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो है सबसे पहले वरीक्षा का प्रोग्राम होता है। किसका? वरीक्षा का। वरीक्षा का मतलब वर की इच्छा, वर प्लस इच्छा, वरीक्षा। वरीक्षा में लड़के वाले जो है लड़के के घर में लड़की वाले आते हैं और वरीक्षा में कुछ पैसा देते हैं, 11,000, 21,000, 51,000 जो जिससे जैसे होता है। ठीक, उसको वरीक्षा बोलते हैं। इसके बाद होता है गोद भराई। लड़के वाले लड़की वालों के यहाँ जाते हैं और लड़की की गोद में जो पैसा देते हैं उसको गोद भराई कहते हैं। ठीक, ये भी फंक्शन हो जाता है और इसमें फल वगैरह सब जाते हैं, रीति रिवाज से होता है। और इसके बाद जो तिलक होता है, लड़के को जो है तिलक करते हैं। ठीक, जिसको राजस्थानी भाषा में टीका बोलते हैं, टीका या तिलक करना होता है। तो इसमें भी भेंट दी जाती है, लड़के की तरफ ही होता है ये तिलक। और इसके बाद जो पंडित से जो है लग्न विचरवा कर यानी लग्न की डेट तारीख सुनिश्चित करते हैं और उसको लड़की वाले जो है लड़के वालों के यहाँ भेज देते हैं। तो उसी के हिसाब से निमंत्रण कार्ड वगैरह जो भी छपते हैं और शादी के फंक्शन स्टार्ट हो जाते हैं 15-20 दिन बाद। जैसे ही सीजन आता अगले सीजन में लगभग 1 साल में ही सब पूरे प्रोग्राम फंक्शन हो जाते हैं। तो बारात के जैसे प्रोग्राम उसमें लग्न पत्रिका में आ जाता है, तो उसी हिसाब से कार्ड छपवाते हैं। और जो पहला कार्ड होता है मामा के यहाँ जाता है, इसके बाद पूरे रिश्तेदारी में, गांव घर में हर जगह जो है जाता है। फिर इसके बाद होता क्या है कि जो पहला बारात जिस दिन होगी उससे पहले स्टेप वाइज स्टेप जो है प्रोग्राम होते हैं। तो जो पहला होता है वो चांकी काड़ी, जिसको गीत गान बोलते हैं। ठीक, पहले दिन, फिर एक दिन गैप दे देते हैं। फिर चाकी काड़ी के दिन मंडप भी बन जाता है, आंगन के अंदर मंडप। ठीक, जहाँ 7 फेरे लगते हैं। और चाकी काड़ी के बाद एक दिन गैप हो जाएगा और फिर अगले दिन जो है तीसरे दिन यानी तैल पूजन होता है। फिर इसके बाद मातृ पूजन होता है। फिर मातृ पूजन यानी तैल पूजन हो गया तीसरे दिन, चौथे दिन मातृ पूजन, 5वें दिन बारात का नंबर आता है। तो बारात के दिन दुनिया भर की रस्म होती है, लड़की वालों के यहाँ लड़के वालों के यहाँ। तो ठीक, उपटन की प्रक्रिया वगैरह जो भी होती है। और इसके बाद जैसे बारात हो जाती है तो बारात जैसे मान लीजिए वहाँ गई, लड़के वाले जो है लड़की वालों के यहाँ गए वधू पक्ष में, तो बारात का भी जो स्वागत होता है, पनवार का सिस्टम होता है, नाश्ता करवाते हैं, पनवार होती है। फिर इसके बाद अगवानी होती है, डांस होता है और जयमाल का सिस्टम है, तो जयमाल भी होगा। और मान लो कुछ स्वागत में जो है कुर्सी मेज वाला सिस्टम रहता है खान पान का, या तो फिर बफर करवा लेते हैं, खड़े खड़े खाओ। तो ये सब सिस्टम होते हैं। और इसके बाद फेरे मंडप में जो है 7 फेरे लगते हैं रात में, विवाह रात में संपन्न होता है उत्तर प्रदेश में। फिर इसके बाद पैपूजी होती है, पैर पूजे जाते हैं लड़की और लड़का दोनों के।
तो उसको पैंपुजी बोलते हैं। फिर कलेवा का सुबह नंबर आ जाता है। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या ये है, मैंने अक्सर देखा कि लड़की जो है विवाह के टाइम पर बिल्कुल लुंज पुंज हो जाती है, इतनी कमजोर, पता नहीं ऐसे लगता है कि बीमार हो गई। और लड़के क्योंकि विवाह के टाइम पर बहुत बड़ी एक तपस्या ही मैं तो मानता हूँ कि काफ़ी जो है कुछ सहन करना पड़ता है, हर एक चीज़ जो है जगना पड़ता है, और दुनिया भर के सिस्टम रीति रिवाज होते हैं, तो उसी हिसाब से काम करते, तो सब थक जाते हैं बिल्कुल व्यस्त। तो एक कठिन काम होता है विवाह। और इस कठिन काम में जो है लड़के होते हैं तो वो भी थक जाएंगे। लड़की जब थक जाती है, वो बिल्कुल लुंज पुंज बीमार टाइप में दिखती है। तो जो लड़के होते हैं, लड़के वो क्या करते हैं, वो तो पैक वैक लगा लेते हैं, ठीक, कलेवा के पहले, तो उनमें थोड़ी बहुत फुर्ती रहती है, तो ये सब सिस्टम होता है। तो वैसे पैक वैक तो नहीं लगाना चाहिए, ये गलत बात है। पैक का मतलब आप समझते ही हैं, शराब वगैरह, वाइन्स ड्रिंक वगैरह नहीं करना चाहिए, लेकिन कर लेते हैं तभी जाके वो थोड़ा ठीक ठाक होते हैं, उसमें पावर आ जाता है। लेकिन ये सब गलत रीति रिवाज है। फिर इसके बाद जो है विदाई हो जाती है। विदाई के बाद, विदाई में गीत होता है, बाबुल तेरा घर बहना कुछ दिन का ठिकाना, ये सब जो है चलता है। और इसके बाद विदाई होने के बाद फिर जैसे ही बारात जाती है तो उसको लौटी बोलते हैं। लौटी में भी प्रोग्राम रखा जाता है। अब उस प्रोग्राम में ठीक भी कई सिस्टम होते हैं, कई रस्में होती हैं। और फिर इसके बाद जब दुल्हन वहाँ से फिर 4 दिन बाद एक चौथी का प्रोग्राम रखा जाता है, वो अपने मायके आती है। मायके यानी ससुराल पक्ष से मायके, यानी पीहुर भी बोलते हैं, ठीक। और फिर इसके बाद लास्ट होता है एक प्रोग्राम और रमन, जिसको गौना बोलते हैं राजस्थान में, इसको मुकलावा बोलते हैं, ठीक। तो हमने इतनी ढेर सारी जानकारियां दी उत्तर प्रदेश के बारे में। अब सीधे हम अपने टॉपिक राजस्थानी वैवाहिक रीति रिवाज पर आते हैं। तो राजस्थान वैवाहिक रीति रिवाज में सबसे पहले हम बता देते हैं कि जो दूल्हा होता है उसको बोलते हैं बींद। क्या बोलते हैं? जो दूल्हा होता है उसको बींद बोला जाता है, और जो दुल्हन होती है उसको क्या बोला जाता है? बींदनी। बींदनी, ठीक। बींद और बींदनी का ब्याह होता है। बींद और बींदनी, ठीक, समझ लीजिए, बींद और बींदनी, ठीक। और बींद बींदनी मान लीजिए रिश्ता तय हो गया, छोरा छोरी में रिश्ता तय हो गया कि हाँ अब इनकी शादी होगी। सबसे पहले लड़की वाले क्या करते हैं, 1 रुपया और नारियल झिला देते हैं लड़के वाले के मालिक के पास, ठीक। 1 रुपया और नारियल, तो उसी से सगाई है ना पक्की हो गई, एंगेजमेंट उनका हो गया। एंगेजमेंट का मतलब शादी उनकी जो है पक्की हो गई। अंगूठी पहनाने का कोई काम नहीं, सीधा यहाँ पर उसको बोलते हैं सगाई। सगाई, ठीक। इसको सगपड़ भी बोलते हैं, सगपड़, सगपड़ कह दो या हगपड़ कह दो। 1 रुपया नारियल खिला दो, शादी पक्की, सगपड़ हो गया। फिर इसके बाद अगला फंक्शन होता है टीका, यानी तिलक। क्या होता है? टीका, जिसको बोलते हैं तिलक। अब तिलक में क्या होता है मारवाड़ में कि तिलक लगाते हैं लड़के वालों को, और कुछ भेंट भी करते हैं। भेंट में पैसा हो, अन्य कोई सामान हो, गाड़ी और कुछ भी, ये तिलक वाला प्रोग्राम हो जाता है, ठीक। फिर अगला स्टेप होता है लग्न पत्रिका। लग्न पत्रिका, लग्न पत्रिका, इसको पीली चिट्ठी भी बोलते हैं, पीली चिट्ठी। लग्न पत्रिका पीली चिट्ठी वो होती है कि उसमें 100 कटवाते हैं पंडित से, 100 कटान लावे जगह ब्याह की पूरी डेट आ जाया करे, बंदौली कहाँ हुई, जान कद जाई, विदाई कद हुई, ये स्टेप वाइज सिस्टम जो भी होता है लग्न पत्रिका में पूरा लिखा रहता है। फिर इसी के हिसाब से कार्ड छपवाते, निमंत्रण के नियात देने वाले जो होते हैं, न्योता को देने वाले कार्ड छपवाते हैं
और जो पहला कार्ड होता है वो गणेश जी के लिए जाता है। तो उस कार्ड को क्या बोलते हैं, उस कार्ड यानी पत्रिका को बोलते हैं कुमकुम पत्रिका। कुमकुम पत्रिका यानी अब मान लो 100 कटान लायो, 100 कटान पछे लड़की वाले जो है लड़के वालों को वो 100 कटान का पूरा बायोडाटा भेज देते हैं कि तुम भी कार्ड छपवा लो। और कुमकुम फिर पत्रिका का नंबर आता है तो गणेश जी को कुमकुम पत्रिका भी दे दी जाती है। पहला निमंत्रण गणेश जी को, जैसे उत्तर प्रदेश में पहला निमंत्रण किसको होता है, देवी देवताओं में या तो फिर मामा के यहाँ जाता है। ठीक, तो फिर उस कुमकुम पत्रिका के बाद फिर होता है इकताई। इकताई में वर वधू के लिए जो कपड़ा होता है उसकी माप दर्जी लेता है और कपड़ा सिल देता है, उसे इकताई बोलते हैं। फिर नेक्स्ट होता है कांकन डोरा। कांकन डोरा बांध देते हैं लोहा तांबा और कौड़ी मौली के धागे में लड़की और लड़के के जो है कांकन डोरा बांध देते हैं। और विवाह के बाद ये कांकन डोरा विवाह से 2 दिन पहले होता है। कितना, 2 दिन पहले। तो 2 दिन पहले कांकन डोरा जब बांध देते हैं तो ये कांकन डोरा वाला रस्म हो जाता है। ठीक, मौली के धागे में लड़की दोनों पक्ष में होता है। ठीक, फिर इसके बाद आता है आपका जो है बंदौली, यानी जिस दिन बारात होगी उससे 1 दिन पहले बंदौली। यानी जैसे ये मान लो तेल पूजन हो गया उत्तर प्रदेश में, अब मैं मातृ पूजन के दिन बंदौली होगी। कौन सी, बंदौली। ये बारात से 1 दिन पहले होती है। इस बंदौली के दिन क्या होता है कि डांस वांस होता है। बंदौली जो नाच है राजस्थान में झालावाड़ का प्रसिद्ध है बंदौली डांस। और बंदौली डांस में लड़की और लड़का दोनों तरफ होता है। दोनों तरफ जो गाजे बाजे के साथ जो है लड़की लड़का को घुमाते हैं। कहाँ घुमाते हैं, मोहल्ले गांव में, उसे ही बोलते हैं बंदौली। अब बंदौली के बाद फिर आता है बारात। इसको बोलते हैं जान कट जाई, फला तारीख रह जाई। कितना तारीख में जान जाई, 29 तारीख रह जाई। तो जान जाई का मतलब बारात जाएगी, बारात को जान बोलते हैं। ठीक, बारात जाई पछ घना सिस्टम होए। और एक इसमें होता सिस्टम और तोरण मारना। जैसे ही बारात जाएगी लड़की वालों के यहाँ तो वहां पर एक गेट ऐसे बना देते हैं, एक गेट लकड़ी का। ठीक, लकड़ी का गेट बना दिया और इसी के अंदर से लड़का जाएगा, ऐसे गेट बना देते हैं। इसको बोलते हैं तोरण मारना। क्या बोलते हैं, तोरण मारना। अब तोरण मारना इसमें 7 बार जो है कटार से लड़का घोड़ी में चढ़कर जाएगा और 7 बार इसमें तलवार मारेगा कटार से, तो उसे ही कहते हैं तोरण मारना। ये रस्म हो जाती है। इसके बाद जो है लड़का अंदर जाएगा, वहां पर हथेलवा होता है। हथेलवा कौन सा, नेक्स्ट पॉइंट है हथेलवा। हथेलवा में क्या होता है, ठीक, हथेलवा में जो चमड़ी होती है, चौरी का मतलब जो मंडप होता है, मंडप में चौरी, मंडप को ही चौरी बोलते हैं। तो चौरी में वर और वधू यानी लड़का और लड़की यानी बींद और बींदनी दोनों के हाथ आपस में ग्रहण करते हैं, उसे ही पाणी ग्रहण बोलते हैं। कौन सा, उसे ही पाणी ग्रहण बोलते हैं। यानी बींद बींदनी का जो हाथ होता, हाथ दिया जाता है, उसे ही हथेलवा या पाणी ग्रहण होता है। ठीक, तो इस चीज को आप समझ सकते हैं। और इसके बाद जो है फेरे होते हैं, फेरे वाला। आज वहां पर मंडप जैसे बना है, मंडप में ये ऐसे ऐसे 4 है, ये मंडप हो गया। ये मंडप के बीच में एक आग जलाई जाती है। ठीक, अब आग में इसी में जो है 7 फेरे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 फेरे होते हैं। तो 7 फेरे में हर जगह के रीति रिवाज अलग अलग हैं। कहीं कहीं जो है 6 फेरों में लड़का आगे रहेगा, फिर 7वें में लड़की आगे रहेगी,
बींद बींदनी, ऐसे कहीं कहीं जो है लड़की ही आगे रहती है हर फेरे में, लड़का पीछे ही रहता है। तो इसमें हर जगह के रीति रिवाज अलग अलग है। तो 7 फेरे वाला ये नेक्स्ट पॉइंट होता है, यानी 7 फेरा, 7 फेरा। ठीक, इस चीज को समझ गए। 7 फेरे के बाद फिर क्या होता है, जो यहाँ पर जैसे ही बींद आता है, बींद मतलब दूल्हा, तो जो अभिवादन करता है उस अभिवादन को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जंवारी। जंवारी यानी जो बींद होता है ससुराल पक्ष में पावड़ा कहा जाता है। पावड़ा यानी अतिथि, मेहमान, एक ही पर्यायवाची, पावड़ा कह दो, अतिथि कह दो, मेहमान कह दो, या फिर जवाई सा कह दो, या बटेऊ सा कह दो। ठीक, ये सब होता है। तो उसका जो अभिवादन होता है वो जंवारी होता है। अभिवादन जो करता है दूल्हा यानी बींद, वो जवाई होता है। ठीक, और जो शादी करवाने वाला होता है, लड़की और लड़के की जो शादी करवाने वाला होता है, उसको मैंने पहले ही बता दिया, बड़ोलिया बोलते हैं। बड़ोलिया, बड़ोलिया बोला जाता है। बड़ोलिया ब्याह करावे झका कौन हो, बड़ोलिया। तो बड़ोलिया के बाद फिर हम बताते हैं जो जंवारी हो गई, अभिवादन हो गया, फिर कन्यादान होता है। मान लो ये सब सिस्टम हो गया, तोरण मार दिया, मंडप में मान लो 7 फेरा हो गया, ब्याह हो गई रेडी, ब्याह रेडी हो पछ क्या हुई जवारी, ये तो अभिवादन हो गया। इसके बाद फिर कन्यादान होता है। कन्यादान, अब कन्यादान कौन करता है, कन्या जिसकी लड़की होगी, जिसकी लड़की होगी, लड़की के माता पिता कन्यादान दे देते हैं, जाओ भैया अब निपटो जाए। सॉरी, मतलब लड़के को जो है जीवन भर समर्पित करने के लिए, जीवन भर जिम्मेदारी के साथ लड़के को, वर को, बींद को कन्यादान दे दिया जाता है, तो उसको कन्यादान बोलते हैं। और फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होता है कन्यावल। कन्यावल, अब कन्यावल में क्या होता है कि लड़की और लड़के दोनों के माता पिता जो है व्रत रखते हैं। यहाँ पर सिस्टम होता है उपवास रखते हैं। तो उपवास फिर ब्याह होने पछे उपवास तोड़ दिया जाएगा, फिर उनको नाश्ता पानी करवा देते हैं। ब्याह मतलब शादी तो होगी, मेन तो 7 फेरा वाली सिस्टम रही। अब 7 फेरों में शादी होगी संपन्न। अब क्या होगा, अब उनका जो है कन्यावल हो जाता है, यानी उनका व्रत तोड़ दिया जाता है, अब खाना वाना खा सकते हैं। ठीक, इसके बाद जो है यहाँ पर रंगबरी होता है। अब रंगबरी क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट है रंगबरी। रंगबरी, अब रंगबरी कहते किसे, तो देखिए बारात जब विदाई होती है, बारात की जब विदाई होती है, तो बारातियों को जो उपहार भेंट दिया जाता है उसे रंगबरी बोलते हैं, या फिर पहरावड़ी भी बोलते हैं। पहरावड़ी, पहरावड़ी भी बोल सकते हैं, या रंगबरी जो बारातियों को विदाई में मिलती है, भेंट मिलती है, पहरावड़ी। और दहेज, दायजा, दायजा वो अलग होता है सिस्टम। ठीक, तो उसको हम आगे बताएंगे। और मुकलावा, अब मान लो विदाई हो गई, अब विदाई के बाद फिर जो है बारात कहाँ जाएगी, वापस लड़के के घर। तो लड़के के घर में विवाह के दूसरे दिन, विवाह के दूसरे दिन जो है यानी विदाई होती है। और जो नव दंपति के लिए जो आशीर्वाद समारोह प्रतिभोज रखा जाता है, उसको यहाँ पर बढ़ार बोलते हैं। और बढ़ार जो है, बढ़ार को उत्तर प्रदेश में क्या बोलते हैं, लौटी। लौटी बारात आई है, अब लौटी बारात को बढ़ार बोलते हैं। बढ़ार, विदाई होन पक्ष बारात कित जाई, लड़की लड़का के घर जाए, बीन के घर जो प्रोग्राम होया करे उसको बढ़ार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बढ़ार। और जब दूसरी बार लड़की जाएगी ससुराल से अपने घर, ठीक नहीं, अपने घर से मान लो दूसरी बार जब जाएगी तो उसको आणो भी बोलते हैं, आणो। यानी दूसरी बार ससुराल जाना लड़की को आणो कहलाता है। ठीक, लेकिन अब मुकलावा तो अभी बाकी है, आणो तो बाद में होगा, पहले अब मुकलावा होगा। विदाई हो गई, फिर इसके बाद मुकलावा करते हैं। मुकलावा, मुकलावा होता क्या है, यानी एक प्रकार का रवन होता है, गवन, जिसको उत्तर प्रदेश में इससे फाइनल हो जाता है, बियाह फाइनल। ओके,
मुकलावा हो गया फाइनल, जाओ खाओ कमाओ जिंदगी गुजारो, आपका शादी संबंध सब पूरा रेडी। लेकिन इससे संबंधित अभी और कुछ अन्य जानकारियां हैं जो कि हम बताने वाले हैं। जैसे ही प्रातः काल होता सगाई के टाइम पर, मान लीजिए विवाह के समय जो सुबह सुबह जो गीत गाए जाते हैं, उन गीत को क्या बोलते हैं? सुबह जो गीत गाया जाता है उसको बोलते हैं बयाणों। बयाणों, प्रातः काल जो गीत गाया जाता है उसको बोलते हैं बयाणों। और जो पुत्री की विदाई में यानी बींदनी की जब विदाई होती है उस टाइम पर जो गीत गाया जाता है उसको बोलते हैं घुड़लो। उसको क्या बोलते हैं? घुड़लो। घुड़लो गीत गाया करें, ठीक। और इसके बाद जो दहेज होता है उसको डायजा भी बोलते हैं। क्या? डायजा या ऊंजड़ो या ओझड़। डायजा या ऊझड़ो, ऊझड़ो या फिर दहेज, इसको कई नामों से जाना जाता है, ठीक। और जो लड़की की बिंदनी की जो झोली भरी जाती है उसको बोलते हैं झोल। झोल, ठीक। तो इस चीज को आप समझ लीजिए। और जो विवाह होने के बाद वधू के स्वागत में, यानी वधू को पतोहू भी बोलते हैं, यानी बिंदनी के स्वागत में जो स्वागत किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? बरोटी भी बोलते हैं। बरोटी, बरोटी यानी वधू के स्वागत में बरोटी की जाती है। और इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं कि जैसे ही शादी होती है तो विदाई होती है, तो विदाई के टाइम पर लड़की के साथ बिंदनी के साथ एक लड़की और भेजी जाती है, ठीक। तो लड़की भेजी जाए या लुगाई भेजी जाए, औरत भेजी जाए या कन्या भेजी जाए, उसको बोलते हैं औलंदी। क्या बोलते हैं? औलंदी। उसको बोलते हैं औलंदी। और औलंदी का जो भोज करवाया जाता है, जो खान पान करवाया जाता है, जो खाना खिलाया जाता है औलंदी के स्वागत में, उसको बोलते हैं जनोटड़। जनोटड़, ठीक, जनोटड़ बोला जाता है। और जब दूल्हा मान लीजिए कलेवा होता है सुबह के टाइम विदाई से पहले, उसको क्या बोलते हैं? उसको भी हिरावड़ी बोलते हैं। हिरावड़ी। हिरावड़ी, हिरावड़ी सुबह वाला हिरावड़, दोपहर का भोजन, शाम का बेलू कर लो या भेड़ू कर लो, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक। अब जो विवाहों का शुभ मुहूर्त जब यहाँ निकला था उसको सावो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सावो। और जो ढूंढाड़ क्षेत्र में जो विवाह के गीत गाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? सींठड़ा। सींठड़ा, सींठड़ा। ये सींठड़ा क्या होते हैं? विवाह के गीत होते हैं। और ये ढूंढाड़ क्षेत्र में, ढूंढाड़ क्षेत्र कौन सा? अजमेर और जयपुर वाला होता है, तो वहां पर सींठड़ा गीत गाए जाते हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके बीच हम देने वाले हैं। जैसे ही मान लीजिए बारात गई, ठीक, बारात गई तो बींद के घर पे, बींद तो चला गया बींदनी के घर। अब बींद के घर में जो लुगाइयाँ होती हैं, स्त्रियां होती हैं, औरतें होती हैं, तो उस रात में एक खेल किया करती हैं। और कोई पंडित बनेगा तो कोई कुछ, यानी एक दूसरा शादी का जो है प्रोग्राम बनाती हैं। ऐसा ही खेल होता है वो। उस खेल को एक नाम देते हैं, उत्तर प्रदेश में उसका दूसरा नाम होता है। और गीत भी गाती हैं, गीत गावे और खेल भी करें। वो खेल में कोई पंडित बनता है तो कोई बींद बनता है, कोई बींदनी, कोई दूल्हा, कोई दुल्हन, कोई बिचवानी। तो जो खेल करते हैं उस खेल को बोलते हैं टूटिया। क्या बोलते हैं? टूटिया। टूटिया। और उत्तर प्रदेश में इसको दहदर बोलते हैं, ठीक। तो टूटिया जो होता है, टूटिया भी होता है वहां पर इधर राजस्थान पे। और 2006 में
2006 में राजस्थान में एक योजना आई थी जिसका नाम था डॉक्टर सविता अंबेडकर अंतरजातीय विवाह। डॉक्टर सविता अंबेडकर अंतरजातीय विवाह, यानी आप एक जात से दूसरे जात में विवाह कर सकते हैं अगर अंतरजात। तो इस योजना को जो है यहाँ की राज्य सरकार ने 2006 में लाई थी। इस योजना का नाम जो है डॉक्टर सविता अंबेडकर अंतरजातीय विवाह योजना था, ठीक। और एक जानकारी और दे देते हैं कि जैसे ही शादी होती है, शादी में जो मान लीजिए लकड़ियां जलाई जाती हैं, उन लकड़ियों को मुगधड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुगधड़। उन लकड़ियों को जो शादी में खाना पकाने में जो लकड़ियां यूज होती हैं उनको मुगधड़ बोलते हैं। और इस योजना को 2006 में लाया गया था। कौन सी? डॉक्टर सविता अंबेडकर अंतरजातीय विवाह योजना, ठीक। ओके, तो इतनी ढेर सारी जानकारियों के साथ मैं अब आपसे लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक नए वीडियो के साथ और आपको बताएंगे राजस्थान की संस्कृति के बारे में अन्य जानकारियाँ। अब हम लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ओके, धन्यवाद।